और कोस्टल फ्रंट पर दारुई और उनकी फर्स्ट यूनिट को काफी नुकसान पहुंचा जब दुश्मन ने एक जायंट ह्यूमनाइड को बुलाया। 8 टेल्स किलर बी और 9 टेल्स नारुतो ने मिलकर लेडी सुनाडे और लॉर्ड रायकागे को मना लिया है। रेत के मैदानों पर गारा की 4th कंपनी और रीएनिमेटेड कागे के बीच टकराव अब भी जारी है। मिफुने की 5th कंपनी ने भी कमांडो यूनिट से हाथ मिला लिया है। हालांकि देइदरा का फरार होना हम सब के लिए एक झटका था, लेकिन हमारी टीम ने उसे फिर से सील किया। और 3rd कंपनी जिसकी कमान ककाशी संभाल रहे हैं, वो एक के बाद एक निंजा स्वॉर्ड्समैन को सील कर रहे हैं और आखिरकार अब वो बैटलफील्ड की ओर बढ़ चुके हैं। मैं हैरान हूँ कि नारुतो और बी ने उन दोनों को मना ही लिया। कुछ वक्त पहले लैंड ऑफ आयन में मेरी बात माद्रा से हुई थी। उसने उचिहा क्लैन की किस्मत के बारे में मुझे सब कुछ बताया। ये तो एफ है। बैटलफील्ड में माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। हमें वापस जाना होगा और हेडक्वार्टर को बचाना होगा। पहले लात और फिर बात होगी। तू ना जानती हाँ कारोबार नहीं जाली नंबर प्लेट लगी कार दी। नारुतो का अटैक उनके बुट स्टाइल पर असर कर रहा है। वो पेड़ों में बदल रहे हैं। चल छोटे, अब मुझे बताना इनमें से किसको है बचाना और किसकी है हड्डी पसली तोड़ना। सारे हमारे दुश्मन हैं, किसी को मत छोड़ना। मिनी रासेन शूरिकेन। रासेन रैम्पेज। और अब तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। रासेन एब्जॉर्प्शन। ये सीखा मेरी ट्रेनिंग से, नहीं कोई शक। इसमें बनता है मेरा भी थोड़ा हाथ। क्या बात है? ऑलराइट, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। मैं हर एक बैटलफील्ड पर एक साथ हमला करने वाला हूँ। मेरे शैडो क्लोन्स और मिस्टर गामा हीरो यहाँ रुककर इस इलाके पर नजर रखेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 2000 years later. ये बंदा तो क्लाउड निंजा है जिसके पास केके गेनकाई की ताकत है। मैग्नेट स्टाइल तोरोई। क्या बात कर रहे हो? हिडन क्लाउड के पास मैग्नेट स्टाइल यूजर भी है। ये सही नहीं है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। ये तो अगर वो तुम पर अटैक करे तो तुम्हें उससे तुम पहले ट्रांसफर पॉइंट हो जिसने शूरिकेन को छुआ था। अब मैग्नेटिक पावर तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है? कमाकल, मैंने कहा था अटैक से बच के रहना। क्या? जरा ध्यान से देखो, उसका मैग्नेट स्टाइल जिसे भी छूता है उसमें मैग्नेटिक चार्ज डाल देता है। इसका मतलब है तुम चाहकर भी उसके अटैक से नहीं बच पाओगे। ये नहीं हो सकता। प्लीज मुझे इससे कुछ भी करके बचा लो। अब तुम्हारा पूरा शरीर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तुम्हारा शरीर और उसका शूरिकेन मैग्नेट की तरह एक दूसरे से टकराएंगे। तुमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। मुझे मेरी बात खत्म करने का वक्त ही नहीं मिला। नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तू ना जानती हाँ कारोबार नहीं जाली नंबर प्लेट लगी कार दी। ये क्या था? तुम लोग ठीक तो हो ना? लॉर्ड भी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो ये भी उन ज़ॉम्बीज में से ही एक है जिसे रीएनिमेशन जुत्सु से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सफेद क्लोन्स भेस बदलकर घूम रहे हैं। एफ और उसकी टीम वो असल में व्हाइट क्लोन्स थे। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, इसलिए संभल के रहना। अब मुंह बंद करो। A few moments later. चलो चलते हैं ऑक्टोपॉप्स। हमें जल्दी से बाकियों तक पहुंचना होगा। तो अब नारुतो में दुश्मन को महसूस करने की एबिलिटी है जो फर्स्ट होकागे की वाइफ मीटो उजुमाकी में थी। आज सेंजू की वेल ऑफ फायर हमेशा के लिए बुझ जाएगी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। उसे व्हाइट ज़ेत्सु से लड़ना ही होगा। तो ऐसे में नारुतो के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन जो चाहता है हम वही कर रहे हैं?
हालांकि अब बस नरूटो ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये नारुतो को बाहर निकालने की कोई सोची समझी चाल हो सकती है। सब लोग वहीं रुको, कोई नहीं हिलेगा। अभी कोई भी लेडी शिजुने के टेंट के पास नहीं जाएगा। सकुरा, जरा एक बार इस जेनेटिक प्रोफाइल डेटा को देखो। कुछ पता चला क्या? इस डेटा को देखकर लग रहा है कि कैप्टन यामाटो की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो ये हूबहू फर्स्ट होकागे की जेनेटिक प्रोफाइल से मैच हो चुका है। और उनके पास वुड स्टाइल की भी थोड़ी ताकत है। मैं अब भी कंफ्यूज्ड हूँ। ये सारे वाइट ज़ेत्सु असल में फर्स्ट होकागे के सेल से बनाए गए क्लोन्स हैं। मैं वापस आ गई हूँ। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी लेडी सुनाडे। हमें मेडिकल टीम से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें व्हाइट क्लोन्स की जानकारी है। उसने न सिर्फ सेल्स उगाए बल्कि इन्हें क्लोन करने का तरीका भी ढूंढ लिया, यानी उसने इसका इस्तेमाल खुद पर किया है। इससे साबित होता है कि माद्रा के पास फर्स्ट होकागे के सेल्स हैं। यकीन नहीं होता माद्रा और ओरोचिमारू के ऑब्सेशन ने फर्स्ट होकागे की ताकत से एक खौफनाक चीज बना डाली। अब समझी कि वो इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा। मुझे डर है कि माद्रा कहीं वाकई में अमर तो नहीं है। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।